अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर रमज़ान मुबारक हो। यकीनन आप लोगों के रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप अफ्तारी में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी मैं किस तरह बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून यानी 1 पाव बेसन ले लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 4 पिंच हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैं बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यही वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही लजीज बनेंगे। तमाम मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी भी ऐड की है, जो कि मैं ऐड करना भूल गई थी। अच्छा, अब इसका बैटर अब आप लोगों को ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा थिक रखना है। यहाँ पे तकरीबन बेसन में आधा गिलास पानी ऐड हुआ था और हमारा अच्छा सा बैटर बनके रेडी हो गया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसको स्टे दूंगी। जितना अच्छा आप बेसन को फेंटेंगे उतने ही रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने एक बोल में 250 ग्राम यानी 1 पाव दही लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ये पतला ना हो जाए। पानी यहाँ मैं 1 गिलास इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसमें फुल्कियाँ ऐड करेंगे तो दही फुल्कियों में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून हरी चटनी ऐड करूँगी, जो मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन से तैयार की थी। ये चटनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दही बड़े यकीन करें आपको इतने मज़े के लगेंगे कि आप इसे बार बार बनाएंगे। अच्छा, बेसन को स्टे दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इनकी फुल्कियाँ रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले से ऑयल गर्म होने रख दिया था। चमचे की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आपको इजी लगे, एक एक करके आप इसकी पकौड़ियाँ रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे चूल्हे की लो मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा लो होनी चाहिए ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये फुल्कियाँ अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की फुल्कियाँ भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। फुलिया यहाँ पे हमारी रेडी हैं। अब इसे हम इस दही में ऐड कर देंगे और देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी यमी यमी लग रही हैं। दही में ऐड करके इन फुल्कियों को अच्छे से प्रेस करेंगे। हाफ टी स्पून ऊपर से कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। प्याज के गोल स्लाइस में लच्छे ऐड करेंगे।
ये प्रेजेंटेशन करने से आपकी डिश बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस लगती है। फिर इसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूंगी और खूबसूरत लाल कलर के टमाटर से गार्निश करूंगी। लीजिए, यहाँ पर हमारे झटपट से चटखारेदार दही बड़े तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और इंजॉय करें। तो फिर मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।